बहुत सुंदर प्रश्न है कि जब कोई भी सद्गुरु जिसने भी पाया है, जिसका अपना स्वाद है, जब वह सशरीर होता है, शरीर में मौजूद होता है, तब तो बात अलग होती है। लेकिन जैसे ही वह शरीर छोड़ते हैं तो उनकी सारी क्रियाएं कर्मकांड हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। क्यों होती है, अब समझे इसे जरा। और ओशो कोई अपवाद नहीं है, ओशो के साथ भी यही घटना घटी है। जरा गौर कर लो। शायद ओशो प्रेमी थोड़े नाराज भी हो जाए इस बात से, लेकिन कहना तो पड़ेगा। जो बात है उसे खुलकर कहना पड़ेगा, तो ही समझ में आएगी बात। ओशो जब मौजूद थे, जब जलता दिया मौजूद होता है, सशरीर होता है, शरीर में मौजूद होता है, उनकी जो जागरूकता होती है, उनकी जो अवेयरनेस होती है, वो तो सोते ही नहीं है। सोते नहीं है मतलब नींद नहीं लेते, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो जागे हुए हैं, लेकिन उस उजाले में आसपास जो इकट्ठे हुए हैं ना, उनके करीब जो रहते हैं ना, वह भी सो नहीं पाते। बहुत से लोगों को देखा है ना कि ज्यादा उजाला हो तो नींद नहीं आती। बस ऐसा ही कुछ है कि जब सूरज स्वयं तुम्हारे करीब होता है तो तुम उसकी उस ऊर्जा क्षेत्र में तुम चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकते। ये उसकी खूबी है, ये हो नहीं सकता। सूरज हो और तुम बेहोश हो जाओ, तुम अंधेरे में चले जाओ, ये हो नहीं सकता। इसीलिए ओशो ने जीवित गुरु पर इतना जोर दिया है। ओशो तक ने, हालांकि ओशो ने सारी विधियां दे दी थी, श्रेष्ठतम विधियां जो अब तक किसी ने ना दी थी, सारी सुविधा दे दी थी कि तुम कम्यून में जाओ, शिविरें करो, ध्यान करो, वहां रहो और अपने को बदलो, मिटाओ, सुविधा है। लेकिन वो जो पीछे चलते हैं ना, वो सब बिगाड़ देते हैं बात। बिगाड़ने का मतलब समझो, हाँ वो जागा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन जागे हुए की मुसीबत समझो। वह लकीर का फकीर नहीं होता। जागे होने का मतलब यही होता है कि वो अपनी स्फूर्णा से जी रहा है, अपने होश से जी रहा है, अपने होश की जो प्रतिक्रिया हो रही है उसमें वो बह रहा है। अब उस बहने में अगर ओशो भी अड़चन दे रहे हैं या कोई और गुरु अड़चन दे रहा है तो उसकी परवाह नहीं करता है, उसे उसकी चिंता नहीं होती। वो ऐसा नहीं कहेगा कि ओशो ने ये सिस्टम दी थी तो मैं उसी सिस्टम को फॉलो करूं। वो कुछ भी कर सकता है, उसकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो होता नहीं है। वो वास्तव में ओशो की ही प्रतिक्रिया है। हो सकता है ओशो ने जो दिया है उससे विपरीत हो वो, लेकिन वो जीवित गुरु की ही प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो चेतना उसके माध्यम से बहती है। लेकिन वो तो जागृत हो तो, लेकिन अगर कोई पीछे चलने वाला सब बात बिगाड़ देता है, बिगाड़ ये देता है कि वो अपने हिसाब से ओशो को ढालने लगता है, क्योंकि वह तो पहुंचा नहीं है, वह तो उस किनारे भी पहुंचा नहीं है, उसने तो छलांग लगाई नहीं है, उसने तो उपलब्ध की नहीं है समाधि। अब वह तो जो ओशो ने कहा है उसका सिर्फ अनुमान कर रहा है, और उस अनुमान को तुम्हारे समक्ष बांटने लगता है, तुम्हारे समक्ष देने लगता है। तो कहते हैं ना, सारी बात बिगड़ जाती। सब जगह सब
गुरु के पीछे, सभी बुद्ध पुरुष के पीछे यही होता है, पीछे परंपरा खड़ी हो जाती है। अब ओशो ने सुबह में डायनामिक कराया था, तो सुबह में ही डायनामिक होना चाहिए, वो टाइम दिया था, वो अच्छी बात है। दोपहर को ये प्रयोग करवाए थे तो ये प्रयोग होने चाहिए, शाम को व्हाइट रोप करवाते थे तो व्हाइट रोप होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी तुम चूको तो तुम गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करते हो, मतलब उसकी आज्ञा मानते नहीं, सीधी सी बात। आप उस लकीर के फकीर में, आप ओशो गए आज 30-35 साल हो गए, ओशो ने शरीर छोड़ दिया, 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 30 साल हो गए। अब 30 सालों में बहुत कुछ बदल गया, साधक की अवस्था बदल गई, साधक की प्रतिक्रिया बदल गई। वो जैसे सुना है ना कि बीमारी जब आती है कुछ सालों में तो उसके जर्म्स बदल जाते हैं, उसके बैक्टीरिया बदल जाते हैं, वो भी प्रोग्रेस करते हैं, वह भी कुछ सीखते हैं, वह भी अवस्था के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से ढलने लगते हैं। तो तुम्हें उस प्रकार से दवाइयों में फर्क करना पड़ता है, सीधी और साफ बात है। तो वैसा ही कुछ होता है कि इन 30 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो ओशो के समय में नहीं थी, जो इन 30 सालों में घटी है। अब उसकी बात कौन करेगा, उसकी बात कौन उठाएगा? अगर तुम उस बात के पीछे ही चलते रहोगे भेड़ की तरह, लकीर के फकीर की तरह, तो सीधी सी बात है, जो इन 30 सालों में नए बैक्टीरिया खड़े हुए हैं, नई बीमारी खड़ी हुई है, उसका इलाज कौन करेगा? ये होता है, हर गुरु के पीछे ये हो रहा है, और ओशो उसमें कुछ अलग नहीं है, ओशो के साथ भी यही घट रहा है। अगर कोई कुछ अलग बात करे तो उसको निकाला दिया जाता है, उसको बैन किया जाता है। वजह की है, बात जो कही गई थी उससे कुछ बात अलग कर रहा है। हो सकता है उनका अपना स्वाद हो सकता है वो अपने अनुभव पर खरे हो, उन्होंने अपने अनुभव पर जाना है कि ओशो ने जो 1990 तक बात कही थी, उसके बाद बीमारी में थोड़ा फर्क आया है, उस बीमारी के आधार पर उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसकी बात निकलती है, क्योंकि वो तो खो गया, वो बांसुरी हो गया, वो तो अस्तित्व ही करवाता है, परमात्मा ही करवाता है। वही चेतना है जो ओशो में थी, ओशो के माध्यम से जो बह रही थी, वही चेतना वो अभी किसी और के माध्यम से बह रही है, लेकिन तुम उसके लिए तैयार नहीं होते, तुम राजी नहीं होते। यही होता है, जीवित गुरु चीख चीख कर, बोल बोल कर थक जाते हैं, कोई सुनता नहीं उनकी बात, वो मुश्किल से गिनी चुनी संख्या जुटा पाते हैं, और मरने के बाद उनकी बात फिर सही लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती, तब तक बात नहीं बनती। ये होता है, यही हो रहा है, जरा गौर करोगे तो यही हो रहा है। जब बुद्ध जीवित होते हैं तुम पत्थर मारते हो, तुम उसे जहर देते हो, और जब चले जाते हैं तो बस वही तुम्हारा जो गिल्ट है वो उसे पूजने लगता है, या उसकी बात को दोहराने लगता है, या उसके पीछे इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाने लगता है कि वो परमात्मा हो जाए, बस मैं अपनी जगह पे बेहोश मस्ती से जीऊं, कोई मुझे जगाने वाला ना हो। ये हो जाती है। तो स्वामी जी, बात तो आपकी सही है, प्रश्न भी आपका बहुत ही कीमती है कि पीछे चलने वाले वास्तव में सब बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वो बेहोशी से भरे हैं, और उस बेहोशी पर हावी होने वाला सूरज अब मौजूद नहीं है,
वो दिया मौजूद नहीं है। हाँ, कोई दिया मौजूद हो जाए तो उस बेहोशी को भी वो तोड़ेगा। इसीलिए जीवित गुरु चाहिए, इसीलिए जीवित की बहुत जरूरत है कि बार बार उसकी जो अटकायत है, क्या गुरु उसे निकालेगा? वास्तव में गुरु को कुछ करना नहीं पड़ता, इस बात को समझ लें। आप सोचते होंगे कि गुरु कुछ कर रहा है, तो बस ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। गुरु कुछ भी नहीं करता। गुरु एज ए कैटालिटिक एजेंट काम करता है। उसकी मौजूदगी, उसका होना सारे रूपांतरों का कारण बन जाता है। गुरु को कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसका होना काफी है। वह मौजूद है, बस काफी है। उसकी जो उष्मा है, उसकी जो गर्मी है, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। और अटकायत कहाँ होती है? अच्छे अनुभव के बाद अटकायत कहाँ होती है? जो मैं हर बार कहता हूं कि तुम्हें मुसीबत से या पीड़ा से या दुख से या कोई भी परेशानी से गुरु तुम्हें कभी भी नहीं निकालता। उसकी वो चिंता ही नहीं लेता, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी चिंता तो आप स्वयं ले लोगे। आप ही पीड़ा में रहना नहीं चाहते हो, तो आप यहां वहां भागोगे, कहीं ना कहीं तो भागोगे। ये चिंता तो आपकी चिंता है। वहां से तो आप आ जाओगे, कहीं ना कहीं किसी आश्रम में चले जाओगे, किसी गुरु के पास चले जाओगे, या कहीं भी चले जाओगे। खोजोगे, खोज शुरू हो जाएगी, आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी खोजने की, अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है, असली परेशानी कहाँ खड़ी होती है? जब तुम गहरे ध्यान में उतरते हो, गहराई में उतरते हो, वैसे वैसे पीड़ा शुरू हो, वैसे वैसे अनुभव शुरू हो जाते हैं, अच्छे अनुभव शुरू हो जाते हैं। और ये जो अच्छे अनुभव है ना, वह असली बेचैनी लाता है। तुम दुख के कारण बेचैन नहीं होते हो, तुम अच्छे अनुभवों के कारण बेचैन होते हो, क्योंकि वह अच्छे अनुभव तुम्हारी अंदर एक लोभ खड़ा करता है, एक नई आकांक्षा खड़ी करता है कि मैं कैसे कर इसे उपलब्ध करूं, कि मैं कैसे कर इससे से ज्यादा इस अनुभव में जीऊं, इस अनुभव को फिर से दोहराओ। उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। वो दौड़ नई बेचैनी खड़ी करता है। तुम्हें जल्दी पहुंचना है मंजिल पर, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है अनुभव। गुरु तुम्हें उससे मुक्त करवाता है, इस बात को समझ लेना। गुरु तुम्हें पीड़ा से नहीं मुक्त करता, गुरु तुम्हें अनुभवों के पार ले जाता है, क्योंकि गुरु जानता है कि यही अनुभव अटकाने का कारण बनेगा। तुम यहीं अटकते हो, इन अच्छी अनुभूतियों में अटकना चाहते हो, तुम रुकना चाहते हो। मन यहीं डेरा बनाना चाहता है ताकि वह बच जाए, वह ना मिटे, उसकी मृत्यु ना हो, तो वो वहां डेरा बनाना चाहता है। और गुरु ये जानता है बलिदान कि तुम्हारी अगर कहीं भी अटकायत होगी, यात्रा रुकेगी तो यहीं रुकेगी, इस अच्छे अनुभवों के साथ। तो गुरु तुम्हें वहां से मुक्त करवाता है। अब मुक्त करवाता है वो कैसे? अब आप कहोगे, वापस वही बात आएगी कि गुरु कैसे? गुरु नहीं करवाता है। गुरु की जो मौजूदगी है ना, वह तुम्हें वहां ठहरने नहीं देती। गुरु करता क्या है? तुम कहीं भी चैन से खड़े हुए ना, वो तुम्हारे नीचे की जमीन खींच लेता। वो ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है उसकी ऊर्जा क्षेत्र में, उसके सानिध्य में ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है कि तुम कहीं भी चैन से ठहर ना पाओगे। इसलिए तुमने गौर किया कभी? अगर आप पुराने साधक हो तो आपको पता होगा कि जैसे ही कोई संन्यास लेता है
तो उसके जीवन में कुछ समय के बाद बेचैनी शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्या वजह है? संन्यास लिया कि तुमने गुरु को अपने तरफ से स्वीकृति दे दी कि मैं तैयार हूं मिटने के लिए, आई एम रेडी। संन्यास का मतलब ही इतना है कि मैंने माला पहनी, नया नाम धारण किया, अपनी आइडेंटिटी छोड़ी पुरानी, नई आइडेंटिटी पकड़ी और मैं तैयार हूं। मैं 1 घंटा ध्यान करूंगा और मैं मिटने को तैयार हूं। तू तेरे तरफ से जो भी हो सकता है वो कर, उसकी आज्ञा दी तुमने। संन्यास का यही मतलब है, तुमने अपनी तैयारी जाहिर कर दी। और जैसे ही संन्यास घटता है तुम्हारे जीवन में, तुम पाओगे बहुत कुछ बाहर बदलना शुरू हो जाता है। अब एक आंधी आने लगती है। जो हवाएं पहले सहज बह रही थी, वो आंधी का रूप लेने लगती है। उसके जीवन में बहुत ऊपर नीचे होने लगता है, क्योंकि गुरु की जो उष्मा है, गुरु की जो ऊर्जा है, वो बवंडर का काम करता है। वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, चैन से सोने नहीं देता। और उसके सानिध्य में, उसकी मौजूदगी में बाहर जो तूफान आता है ना, उस तूफान से तुम्हें गुजरना होता है। और अगर वहां कहीं भी तुम कमजोर पड़ो, ये जो प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, गुरु तुम्हें सांत्वना देता है कि चिंता मत करो, जैसे भी अनुभव हो रहे, अच्छे हो रहे, बुरे हो रहे, कुछ भी हो रहा है, तुम बस डटे रहो। तुम उस तूफान से भागना मत, क्योंकि ये तूफान तुम्हारी स्वीकृति और मेरी मौजूदगी के कारण बना है। ये रंग लाएगा, ये एक दिन सारी तुम्हारी उस राख को उड़ा देगा और अंगारा फिर से जलने लगेगा। हालांकि अंगारा जल ही रहा है, लेकिन वो उभर कर बाहर आ जाएगा। जो राख जम गई है ना, वो उड़ जाएगी इस आंधी में। तो गुरु तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि तुम भी उसके जैसे हो जाओ, तुम्हें भी वह उपलब्ध हो जाए जो उसे उपलब्ध हुआ है, जिसमें वो जी रहा है। वो चाहता है तुम भी उसे उपलब्ध कर लो। तो गुरु यही चाहता है। तो उसकी ये जो करुणा है, उसका ये जो प्रेम है, वो ऊर्जा की शकल में तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ काम करना शुरू कर देगा और वह तुम्हारी यात्रा को कई गुना तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। आपके कितने सारे जन जो लेने पड़ सकते थे आपको, वो किसी जीवित सदगुरु के सानिध्य में जाते ही वो सीधे कम हो जाते हैं। क्योंकि वो जो लेसन होता है ना, वो जो अनुभव होता है, वो जो ठीक से उबलना होता है, पीड़ा से गुजरना होता है, वो गुरु के सानिध्य में बहुत ही बहुत गहरा और जली होता है। तुम्हारा सोना 24 कैरेट में जल से जल निखर कर बाहर आ जाता है गुरु के सानिध्य में। मुझे जीवित गुरु मान सकते हो, वो तो आपके ऊपर है सब। मैं कभी नहीं कहूंगा। हाँ, तुम्हारा अंतरतम अगर उत्तर दे, समर्पित होने का भाव हो तो हो जाना, और समर्पित तुम कहीं भी हो जाओ, वो रंग ले आएगा। ये बात समझ लेना। कहीं भी कोई भी गुरु हो, कहीं भी जाओ आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात समझ लेना, शिक्षा वही दी जा रही है। सारे गुरु जानते हैं, सारे अनुभवी जानते हैं, सारे जिन्होंने उपलब्ध किया है वो जानते हैं कि एक बात आप गौर से थोड़ा समझ लेना, कि समझने वाली बात है, तुम्हें बहुत काम आएगी।
बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, नानक है, फरीद है, ओशो है, मीरा है, जो भी है, जितने भी उपलब्ध हो गए, इन सब में फर्क हमारे तरफ से फर्क होता है। जब हम इस तरफ से देखते हैं ना, तो फर्क रहता है। बुद्ध बुद्ध है, कबीर कबीर है, नानक नानक है। लोगों का समय अलग है, अलग अलग युग में आए हैं, अलग अलग बातें कही है, अलग अलग माध्यम दिया है, इसलिए हमें उसमें विविधता और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। और समाज में जो सारे झगड़े हैं ना, उस विविधता के कारण झगड़े हैं। अभी हिंदू कुछ कहता है, मोहम्मद कुछ और कहकर गए, बस उसका झगड़ा चल रहा है, उसकी नाराजगी चल रही है। वो कहता है मोहम्मद ने कहा वह ठीक है, कोई कहता है कबीर ने कहा वह ठीक है, उसके झगड़े चल रहे हैं। लेकिन तुम वो देख नहीं पा रहे कि जैसे ही कबीर कबीर हो गए, बुद्ध बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ जब बुद्ध में परिवर्तित हो गए, समाधान घट गया, समाधि घट गई, तो आपको मजे की बात है, सिद्धार्थ खो जाता है, सिर्फ बुद्ध बचते हैं। वो जो बुद्ध है ना, उसकी जो चेतना, उसकी जो ऊर्जा है ना, वो एक ही सार्वभौम ऊर्जा है, उसमें ओशो की ऊर्जा भी सम्मिलित है। इसलिए उसको ओशो कहना गलत होगा। हाँ, ये कह सकते हो कि ओशो के माध्यम से जो बहा, बुद्ध के माध्यम से जो बहा, कबीर के माध्यम से जो बहा, वह है असली सद्गुरु। असली समर्पित उसके प्रति होना है। लेकिन ये जो बुद्ध है, ये जो कबीर है, ये जो नानक है, ये माध्यम बनते हैं। माध्यम भी उतना मूल्यवान है, क्योंकि माध्यम से तुम्हें झुकने की कला आती है। तो अगर झुक सको, समर्पित हो सको, तो मैं तुम्हें कहता हूं, बात बन जाएगी। मुझे गुरु मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऊर्जा, वो क्षेत्र सहज काम करेगा। तुम आग में आ गए, अब जलना तय है, मिटना तय है। अब वह मान्यता हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने तरफ से तैयार रहो अपने को खोने के लिए। और तुम्हें मजे की बात बताता हूं, मैं नहीं, कोई भी जीवित गुरु तुम्हें खोज लेगा, खींच लेगा तुम्हें अपनी तरफ। वो तैयार बैठा है। अब वो तैयार बैठा है, वो भाषा की भूल है, बात समझ लेना। तैयार बैठा मतलब मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं। वह ऊर्जा तत्पर है तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए। लेकिन तुम्हारी प्यास तो जाहिर होनी चाहिए ना, तुम्हारी तड़प तो जाहिर होनी चाहिए। संन्यास वो प्यास जाहिर करता है, संन्यास वह स्वीकृति जाहिर करता है। तो वह अगर तुम्हारी तैयारी है, तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सारी बात अपने से बन जाएगी। इसलिए मुझे मानो ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, अगर मान लेते हो तो अच्छी बात है। और मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम तय करोगे। इस ऊर्जा क्षेत्र में और तुम्हारे उस समर्पण भाव में कुछ मिट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गल रहा है, तुम खो रहे हो। बस सीधी और साफ बात है। घोषणा क्या करनी, अनुभव ही घोषणा करवाता है। मैं क्या कहूं, तुम कहोगे, ये बात है। इसलिए स्वामी जी, मुझे मानो या ना मानो, क्या नाम है स्वामी जी आपका? दर्शन। दर्शन जी। तो मानो या ना मानो, वो ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। हालांकि तुम अपना समर्पण भाव मत चूकना।
तुम समर्पित रहोगे दर्शन जी, तो एक दिन दर्शन हो जाएंगे, उसके भी दर्शन हो जाएंगे। और जिस दिन उसके दर्शन होंगे तुम्हें सब जगह वही दिखाई पड़ेगा, वो चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे पत्थर हो, कहीं भी उसी के दर्शन होने वाले। ठीक है ना स्वामी जी? धन्यवाद। स्वामी जी, मैं एक बोलना चाहता हूँ थोड़ा। हाँ बोलिए। कि मैंने बहुत शिविर अटेंड की है और स्वामी जी का प्रवचन भी बहुत सुने हैं, पर आपका प्रवचन सुन के मैं आपको खींच आया मेरे आपके सामने। कभी आपके शिविर मैंने अटेंड नहीं की था, आपका प्रवचन सुन के मैं खींच गया। ये बराबर, ये सही है, ये मेरे हिसाब से सही है, ये समझ में। दूसरे बहुत से स्वामी जी का प्रवचन सुना, उसको का भी बहुत सुने, पर ये आप गुरु के माध्यम से आपने तो सॉल्यूशन सब में दिया ना, बहुत अच्छा लगा। बस यही बोल। नहीं ठीक है, समझ रहा हूं मैं आपकी अवस्था। क्योंकि जो सत्य होता है ना, और सत्य कहो, आनंद कहो, जो मैंने पहले ही प्रश्न में कहा था कि बुद्धत्व कहो, समाधि कहो, ये स्वभाव है हमारा। अब जब कोई उस सत्य की बात करता है या उस सत्य की घोषणा करता है, तो तुम्हारा गहरे से गहरे अचेतन का जो स्वाद है ना, वो स्वीकृति देता है। वो कहता है, क्यों आपको मेरी बात जची, क्यों आपने स्वीकृति दी? हालांकि अभी तो घटा नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी स्वीकृति आई ना। कहीं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ना आपका, कि कुछ भी हो, मैंने 10 लोगों को सुना है, लेकिन ये जो बता रहे हैं कुछ और बात बता रहे हैं, किसी और लोग की बात बता रहे हैं, कहीं और की बात बता रहे हैं। ये बात तुम्हारे अंदर स्वीकृति में आती है, क्योंकि वो स्वाद, वो अनुभव अभी भी है, तुम्हारे भीतर है। समाधि से तुम चूके नहीं हो, इस बात को समझ लेना अभी भी। बराबर, समाधि स्वभाव है। मैंने क्या किया, उस स्वभाव में कंकड़ फेंका। मेरे शब्द, मेरा मौन, मेरी वाणी उस स्वभाव के अंदर कंकड़ फेंकती है, और तुम्हें ख्याल आता है अपने स्वभाव का। तुम्हें मेरे उत्तर नहीं अच्छे लग रहे, इस भ्रम में मत रहना। कल हो सकता है मैं इससे एग्जैक्टली उल्टी बात करूं, विपरीत बात करूं, लेकिन फिर भी वो अच्छे लगेंगे। क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव को छेड़ते हैं, और जब तुम स्वभाव से जुड़ते हो ना, उसका स्वाद मिलता है, वो आनंद लाता है, वो अनुभव लाता है, वो ध्यान की चरम सीमा तक ले जाता है। ये स्वाद है, और ये स्वाद बहुत कीमती है, क्योंकि ये स्वाद तुम्हारे अंदर नई तड़प लाएगा, नई प्यास लाएगा। जितना स्वाद गहरा होगा उतनी प्यास बढ़ेगी, और जितनी प्यास बढ़ेगी समझ लेना मंजिल दूर नहीं है। गुरु भी तुम्हें खोजते हुए चला आएगा, और अस्तित्व भी चाहता है कि तुम बुद्ध हो जाओ, तो उसके तरफ की सारी ऊर्जा काम करना शुरू कर देगी। तो ये पूरा ऊर्जा का खेल है, एनर्जी का खेल है। तो ये होता है, अपने से हो रहा है, बस इतना मैं कहूँगा। जी स्वामी जी। तो बस तुम भी उसका आनंद लो, तुम भी उसमें डुबकी मारो, तुम भी मज़े से। अच्छी बात है, अगर स्वाद लग रहा है आपको तो ठीक से डुबो, ठीक से समर्पित हो जाओ। जितना समर्पण होगा, आप समझ लेना सहज बात बनती जाएगी, सहज काम होता जाएगा। ठीक है स्वामी जी? शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ, मैंने भी अपनी सारी यात्रा घर बैठी थी, कोई गुरु नहीं बनाया, क्या बात है। और सारे अनुभवों से गुजरी, किसी शिविर को अटेंड नहीं किया आज तक। और आप मुझे घर बैठे मुझे ढूंढ लिया आपने, और आपसे जुड़कर मुझे एक
अद्भुत मतलब ठहराव महसूस हुआ। हम्म। और मुझे अब बस बहुत शांति है, और बस लगता है कि आपके पैरों में गिर के बहुत रोने का मन करता है। लगता है बहुत रो आपके पैरों में गिर के। पता नहीं मैं पागल हो गई हूँ शायद आपके लिए। नहीं होता है, एक जब भाव शरीर गहरा हो जाता है ना, मोबाइल है तो होता है, भाव शरीर काम करता है, तो उस वक्त ये भाव सहज उठता है। और ये कीमती भाव है, इसको जरा भी गलत मत समझना, क्योंकि वही समर्पण गहरा करता है। गुरु के प्रति या किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति झुकना कब होता है? जब इतने तुम आश्चर्य से भर जाते हो तो सहज ही वो झुकाव आ जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम झुकते हो, तुम्हें झुकना पड़ता है। ऊर्जा सहज झुकने लगती है एक समर्पण के भाव में। और जितना तुम समर्पित होते हो ना, समझ लेना वहां से बाढ़ और आती जाएगी, और आती जाएगी, और आती जाएगी। तुम खो जाओगे, एक दिन उस बाढ़ में तुम खो जाओगे। वाह, असली बात। यही चाह रहे, यही सब गुरु चाहते हैं, यही जानने वाले चाहते हैं कि जैसे मैं खो गया वैसे तुम भी खो जाओ। यही उसकी आकांक्षा है, यही उसकी करुणा है कि मौजूदगी काम कर जाए।